जवाब दे सकते हो? रामू को कहानियाँ बहुत पसंद थी। अपने दादा के बताए हुए कहानियों को अच्छे से सुनते हुए बहुत सारी नई चीजें जानता था। उस दिन भी रामू ने पूछा, दादू दादू एक कहानी बोलो ना। बोलते हुए दादा के हाथ पकड़कर खींचते हुए पूछा रामू। रामू बहुत ही बुद्धिमान था। कोई भी कहानी बताओ, कुछ ना कुछ पूछता ही रहता था। उसका जवाब ना दे पाते हुए दादू अपने सिर पकड़ लेते थे। दादू ने कहा, मेरे कहानी बताते समय कुछ नहीं पूछते हुए चुपचाप सुनोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। ठीक है दादू बताओ, बोला रामू। दादू कहानी बता रहे थे तो रामू अच्छे से सुन रहा था। एक जंगल में एक मिट्टी का ढेर और एक पत्ता अच्छे दोस्त थे, पर उन्हें बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। रामू ने पूछा, कौन सा समस्या? दादू ने कहा, बारिश आते समय मिट्टी का ढेर पिघल रहा था, हवा के आते समय पत्ता उड़ रहा था। कैसे इस समस्या से बाहर आना, इस समस्या से बाहर कैसे आए करके बहुत सोच रहे थे। अच्छा, तो दादू उन दोनों ने क्या सोचा? तब पत्ते ने बोला, हवा आते समय, बारिश आते समय मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगा, तब तुम नहीं पिघलोगे। कैसा लगा मेरा उपाय, बताओ? तब तक पूरी कहानी सुनने से पहले ही रामू को हमेशा की तरह एक संदेह आया। उसने पूछा, अगर हवा और बारिश एक ही साथ आ गए तब क्या करेंगे? दादू को क्या जवाब दे? दादू को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दे, और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। जादुई चूहे की कहानी। एक गांव में कोटैया नाम का एक किसान रहता था। कोटैया के पास बहुत जमीन था। उसके खेत में सारे तरह के फसल उगाता था, पर वो बहुत ही खड़ूस था। बिल्ली को भी एक दाना नहीं देता था। तो कोटैया के घर में बहुत सारे चूहे थे। फसल के बस्तों में फंसी चूहों को दवा देकर मार देता था। बहुत सारे चूहों को ऐसे ही मरते देख उनमें से एक चूहा दुखी होकर भगवान जी से प्रार्थना करती है, भगवान जी, मेरे माँ बाप को उस कोटैया ने मार दिया। बस उन्हें ही नहीं, मेरे परिवार में आधे से ज्यादा चूहों को तो उसने मार दिया, और अब बचे हुए हम ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसे ना मरे करके हमें कोई वरदान दो भगवान जी। ऐसे सच्चे मन से प्रार्थना करने वाली चूहे के सामने भगवान जी तुरंत प्रकट हुए और पूछा, चूहे, तेरी सच्चाई से मैं खुश हुआ। तुझे कौन सा वरदान चाहिए? अपनी इच्छा मांगो। मैं कोई दवाई से ना मरूं, ऐसा कोई वरदान दो भगवान जी। भगवान जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पूछे गए वरदान के साथ ही तुम्हें कुछ शक्तियाँ भी दे रहा हूँ। तुम्हें जब भी मारने का प्रयास करने पर एक फसल का बस्ता प्रकट होगा, पर उसे तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई भी छू नहीं सकता। ये वरदान भी लो। बोलकर चूहे को वरदान प्रसाद करके भगवान गायब हो गए। वरदान पाने वाला चूहा बहुत खुश हुई। उसमें कुछ शक्तियाँ आती है। तब से वह चूहा जादुई चूहे में बदल जाती है। धन्यवाद भगवान जी, मेरे पूछते ही आप ऐसे प्रकट होकर मुझे वरदान दिए। तुसी बहुत ग्रेट हो जी। नहीं नहीं, आप तो महान हो। ऐसे वरदान दोगे करके मुझे पहले ही पता होता तो हमारे समाज को और बढ़ाते। ठीक है, अब कोई नहीं, वो तो अब भी कर सकते हैं, सबको बचाना है अभी। बोलकर चूहे ने निर्णय लिया। एक दिन कोटैया चूहे को दवाई डालता हुआ बोला, अरे रे, इन चूहों का शोर ज्यादा हो गया, ये नई दवाई डालकर इन्हें मार दूंगा।
इन बातों को सुनने वाली जादुई चूहा फसल के बस्तों से बाहर आकर बोली, हा हा हा, तेरे चालबाजियां अब नहीं टिकेंगे, बंद करो ये अभी। क्या? थोड़ी सी आवाज आई तो तेजी से भागने वाले हो तुम? सामने आकर मुझे ही उल्टा जवाब दे रही हो। रुको, तेरा काम अभी करता हूँ। बोलते हुए लकड़ी से मारने लगा, पर चूहा उसे नहीं मिली। रुक रे रुक। हाँ, तुम्हारे बोलते ही सुनने के लिए तुम बड़े मेरे मालिक हो क्या? जाओ जाओ। क्या तुझे कितनी घमंड है? मुझे कितनी बातें सुना रहा है। रुक रे रुक, तेरा काम तो अभी करता हूँ। बोलते हुए चूहे को लाठी से एक मारता है। उस चूहे को मार लगते ही वहाँ तुरंत एक फसल का बस्ता प्रकट होता है। उसको देखते ही झटका खाने वाला खोटैया पास गया तो वो बस्ता बाहर के फसल का ही है। खोटैया खुश होकर उसने उसे छूने की कोशिश की, पर उसके हाथ नहीं लगी। ऐसा क्यों हो रहा है करके खोटैया सोच रहा था तो तभी चूहे ने कहा, मैं जादू ही चूहा हूँ, मुझे मारोगे तो ऐसे फसल आते हैं, पर उसे तुम छू भी नहीं सकते। मैं आज्ञा दूं तो ही तुम्हारे पास आएंगे। खोटैया ने कहा, अच्छा, पर ये कैसा हो सकता है? ठीक है, छोड़। इतने दिन मेरे फसल को तुमने खाया ना, अब तुम्हारे जादू से और भी फसल के बस्ते दिलाओ ना। मेरे परिवार में आधे से ज्यादा लोग तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुए। तुम्हें मैं मदद करूं? तुम किसी का मदद नहीं कर सकते। तुम्हें मैं क्यों दूं? बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे यार, ऐसा मत बोलो चूहे। मेरे किए गए कामों के लिए मुझे माफ करो। ये फसल के बस्ते को मुझे दे दो ना यार। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। चूहे ने कहा, ओहो सच्ची? तुम्हारी इच्छा को देखकर लगता है कि कुछ भी करोगे तुम। ठीक है फिर, अब से हमारे ऊपर कोई दवा नहीं डालोगे। तुम्हें आए हुए खेत में से थोड़ा गरीबों को दान करोगे। तब खोटैया मन में सोच रहा था कि इस जादुई चूहे से ज्यादा लाभ लेके बहुत कम लाभ बता दूं तो हो जाएगा। सोचकर खुशी में बोलने लगा, हाँ हाँ ठीक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। तब से खोटैया उस चूहे के मुताबिक ही करता है। असली बात ना जानते हुए चूहे के जादू से आए हुए फसल को अपने खेत में डालने की सपने देखता है और जादुई चूहा उसके परिवार को बढ़ाते हुए खुशी से रहता है। गिलहरी और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक बंदर और गिलहरी मिलजुल कर रहते थे। वे हमेशा खेलते हुए खुशी से रहते थे। बंदर ढाली पकड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल रहा था तो गिलहरी उसका पूंछ पकड़कर हंसते हुए मजे लेती थी। गिलहरी पेड़ पर बहुत ऊपर तक जाकर फल तोड़कर नीचे फेंकती थी। उतनी ऊपर तो बंदर भी नहीं पहुंच पाता था। ऐसे बंदर खुश होकर वह मीठे मीठे फलों को खाता था। एक दिन बंदर को गिलहरी एक पत्थर पर बैठकर रोती हुई दिखी। कितने हंसाने की कोशिश करने के बावजूद वह नहीं हंस रही थी। तभी बंदर ने उसे अपने गोद में बिठाकर पूछा, अरे गिलहरी, क्या हुआ तुम्हें? हमेशा हंसते हुए खुश रहने वाली तुम, आज क्या हुआ? कितनी चुप हो गई है? फिर वह गिलहरी ने आसमान में एक कौवे को देखता हुआ कहा, बंदर मामा, वो कौवा आज मुझे देखकर तुम कितना भी उछल लो, तुम्हें रहना तो जमीन पर ही है और पेड़ पर ही है। मेरी तरह आसमान में एक बार भी उड़ सकते हो क्या? उड़कर चिढ़ाओ, मुझे भी ऐसे एक बार आसमान में उड़ना है। बोलते हुए फिर से दुखी हुई। उस पर बंदर ने हंसते हुए कहा, बस इतने से बार के लिए तुम इतने दुखी हो? मैं कभी कभार बाजू के गांव में जाता हूँ ना, वहाँ के बच्चे पतंगों को कागज से बनाकर उसको रस्सी से बांधकर हवा में उड़ाते हुए खेलते हैं।
लेकर के 1 घंटे में पहुंचता हूँ। बोलकर बंदर गाँव गया। उधर एक घर के बाहर पलंग पे रखी हुई एक बड़ी पतंग को और रस्सी को उठा लाया। गिलहरी को सावधानी से पकड़ के रस्सी से बांध कर कहा, हवा से आसमान में पतंग यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इधर उधर उड़ता रहता है। तुम बिल्कुल भी डरना नहीं, और अचानक रस्सी छूट जाए तो इसी जंगल में वो किसी पेड़ पर ही गिरता है। तभी मैं आकर पेड़ों पर खोदते हुए तुम्हारे पास आऊंगा। बोलकर बंदर ने डर को दूर करके पतंग को हवा में उड़ाया। गिलहरी ठीक है बोलकर ऐसे ही खुश होकर हवा में उड़ते हुए कौवे को देखकर बोलकर चिढ़ाने लगी। भेड़िए को सबक सिखाने वाला बकरी। एक जंगल में एक भेड़िया था। वह बहुत ही चालाक था। कोई भी छोटा जानवर दिखा तो उसे नहीं छोड़ता था। अगर कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश किया तो ये उससे भी बड़ी चाल चलकर मार के खा जाता था। उसी जंगल में एक छोटे से घर में बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उन सब के घास चरने बाहर आने वाले बकरी और उसके बच्चों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाते थे। अरे बकरी के बच्चे तो बहुत नरम नरम है रे। माँ बकरी के बिना अकेले किसी न किसी दिन तो दिखेंगे ना, तब देख लूंगा इन्हें करके सोचता था। उन बकरी के बच्चों को खाने की अक्सर भेड़िया कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के साथ होने से वह कुछ भी नहीं कर पाता था। एक दिन माँ बकरी को काम से बाहर जाना पड़ा। फिर माँ बकरी ने जाते जाते कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। बोलते हुए कुछ सावधानियां बरतने को बताकर चली गई। ये सब कुछ छुपकर भेड़िया देख रहा था। आहा, यही अच्छा मौका है रे। माँ बकरी के लौटने से पहले ही किसी भी तरह से बकरी के बच्चों को खाना ही होगा। माँ बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद भेड़िया बकरियों के घर जाकर बोला, मैं हूँ बच्चों, तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों करके बोला। तो अंदर के बकरी के बच्चों को वह आवाज अपनी माँ की नहीं लगी। तो बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज ऐसे नहीं होती। तब भेड़िया वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरी चाल से फिर से आकर बकरी की आवाज बदलकर बोला, दरवाजा खोलो बच्चों। माँ वापस आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो उसके पैर काले रंग में दिखे। बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं। तब भेड़िया ने सोचा, अरे क्या रे, ये तो बच्चे करके सोचा तो ये मुझसे ज्यादा चालाक हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इन्हें। सोचकर तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंगवा के फिर से आया और बोला, चल चल के पैर दुख रहे हैं, दरवाजा खोलो बच्चों। इस बार गले की आवाज और पैर अपनी माँ के जैसे ही होने पर बकरी के बच्चों ने दरवाजे को खोला तो तुरंत भेड़िया ने सामने के 2 बच्चों को खाकर उधर से चला गया। थोड़ी देर बाद माँ बकरी के वापस आने तक एक बच्ची ही कांपती हुई रोती दिखी। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से से भेड़िया के गुफा में गई। भूख मिटने से गहरी नींद में सो रहे भेड़िए के पेट को काटकर उसके बच्चों को धीरे से बाहर निकाली और थोड़े पत्थरों को डालकर वापस पेट को सील के बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद उठने वाले भेड़िए को उससे पहले क्या हुआ नहीं पता था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए आगे झुकते ही पत्थरों के भार से नदी में गिरकर डूब गई। भेड़िए से पीछा छूटने पर बकरी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। उस दिन से वे जंगल में खुशी से आजाद घूमने लगे।
इस कहानी की नीति है कि हमारे दुष्ट विचार हम पर ही भारी पड़